दोस्तों, साल 2025 भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आने वाला है। भारत डिफेंस सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता जा रहा है और भारत कई हथियारों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि भारतीय आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सारी स्वदेशी इंडस्ट्रीज आगे आई हैं, जिनके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए जा चुके हैं। 2025 में भारत का फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पर। नए साल में भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने अमेरिका के साथ 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की डील की थी, जिन्हें 2024 में मिलना था, लेकिन काफी देर हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 राइफलें भारतीय सेना को मिलनी शुरू हो जाएंगी। भारतीय सेना की मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री में अब 100 से ज्यादा वाहन शामिल होंगे। इसके अलावा 155 mm की AT-AGS का भी सौदा हो सकता है। भारतीय सेना में इस साल पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट और टोड गन सिस्टम भी शामिल होंगे। पिनाका की नई रेजिमेंट को भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है और आकाश मिसाइल का जो नया वर्जन है उसका भी प्रोटोटाइप इस साल तैयार हो जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस सौदे में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। 2025 से MiG-21 बाइसन की जो 2 स्क्वाड्रन्स हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। भारत को 2 मोर्चों के लिए खुद को तैयार रखना है, इसीलिए 42 स्क्वाड्रन्स की सख्त जरूरत है और 2025 में बाकी के बचे जो S-400 है वो भी शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में जो न्योमा एयरफील्ड है वो भी 2025 में इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। भारतीय नौसेना को नए साल में तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन मिल जाएगी। तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम INS अर्दिमान है, जो कि एक SSBN है, इसके ट्रायल चल रहे हैं। 2025 में ये नेवी में कमीशन हो जाएगी। भारत के पास इस वक्त एक्टिवली 2 SSBN ऑपरेशनल है, यानी इसके अलावा 2025 में प्रोजेक्ट 15B का जो चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर सूरत है वो भी मिल जाएगा। कलवरी क्लास की एक और पनडुब्बी वाक्षीर भी भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। साथ ही साथ नीलगिरी क्लास का जो पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है नीलगिरी, वो भी भारतीय नौसेना को नए साल में मिल जाएगी। भारतीय नौसेना के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि चाइना को इंडियन ओशन रीजन में कैसे जवाब देना है। बहुत चीजें जो कि नए साल में होंगी और इसके अलावा कुछ नए डिफेंस इनोवेशंस भी आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए भारतीय स्टार्टअप कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं और जल्दी बहुत सारी नई घोषणाएं नए साल में हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2025 में इंडियन आर्म फोर्सेस एक शक्तिशाली स्तर पर पहुंच जाएंगी।